हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन एंड इसका रीजन बोल रहा है इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंटल एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, both assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true, और both assertion and reason are false। बेसिकली यहाँ पे assertion बोल रहा है कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन भी इसको बोला जाता है। इसका रीजन दिया गया है कि माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पेरेंटल एंड प्रोजेनी के सेल में वो हमेशा सेम रहता है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन में यूज होगा वो माइटोसिस का यूज होगा। माइटोसिस, तो माइटोसिस हम इक्वेशनल डिवीजन को ही बोलते हैं। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो एजर्शन बोल रहा था वो तो एकदम करेक्ट बात बोली गई है। एजर्शन तो यहाँ पे ट्रू हो गई स्टेटमेंट। अब इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है? तो देखो इसके नाम में ही है इक्वेट। इक्वेट का मतलब क्या होता है? इक्वल। मतलब कि देखो माइटोसिस होता है एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन, राइट? तो सेल डिवीजन में क्या होता है? पेरेंटल सेल डिवाइड करके सेल देती है। एक पेरेंटल सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, पेरेंट सेल होती है, एंड देन यहाँ पर डॉटर्स होती है, यहाँ पे डॉटर बनती है। अब अगर ये माइटोसिस है तो यहाँ पे कितनी डॉटर बनेंगी? 2 डॉटर बनती है। और अगर मायोसिस होता है तो 4 बनती है, एक ही पेरेंटल सेल से। डिफरेंस क्या होता है कि पेरेंटल सेल में जितने भी क्रोमोसोम है, अगर सपोज जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसकी डॉटर के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। मतलब कि जो पेरेंट होता है पेरेंटल सेल और जो डॉटर सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम बिल्कुल सेम अमाउंट के होते हैं। सेम अमाउंट का होते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। ये सब इसमें देखने को नहीं मिलता माइटोसिस के अंदर। एंड इस वजह से जो भी यहाँ पर डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होती है वो क्लोन्स होती है अपने पेरेंट की, क्लोन्स होती है। एज इट इज जो उनका जेनेटिक मटेरियल है ना वो दोनों की दोनों डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे एक सेल से 2 सेल्स बनती है, एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। एंड बिकॉज जितने भी क्रोमोसोम होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हमेशा पेरेंट के और डॉटर के सेम होते हैं। अगर हमने मान लिया कि पेरेंट के यहाँ पे 2n है, 2n अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो जो डॉटर होगी ना इसके भी 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। 3n होगा तो यहाँ पे भी 3n हो जाएगा। तो हमेशा सेम होते हैं। सेम का मतलब इक्वल, एंड इसीलिए माइटोसिस वाले डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये रीजन जो बोला है ये भी करेक्ट बात बोली गई है, एंड रीजन इस असर्शन का करेक्ट रीजन भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।